वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। राइट अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्चुअली ये ओनली फीमेल में ही होता है। राइट लेकिन फीमेल में होने का एक एक्चुअल टाइम भी होता है कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और कब ये मेनोपॉज होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जानने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में ओवरीज क्या होते हैं। राइट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओवरीज का जो डेफिनेशन है ना यहाँ पर लिखा गया है, इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इन द पेयर। ओके यानी जो ओवरीज होते हैं ना एक्चुअली आपके क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि हमेशा पेयर में ही ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम से क्लियर हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, आपके ओवरीज हैं। राइट तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये जो ओवरीज है ना यहाँ पर आपके पेयर में ही प्रेजेंट है। राइट अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन अ फीमेल ओवरीज रिलीज ओवम, ओवम को आप एग भी बोल सकते हैं। राइट वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर देखा जाए ना तो फीमेल में क्या होता है, जब प्यूबर्टी होता है, यानी प्यूबर्टी अगर देखा जाए फीमेल में तो ये आपका 11 से लेके 13 के एज में आपके प्यूबर्टी एज आ जाते हैं। राइट उस टाइम क्या होता है, फीमेल में जो ओवरीज होते हैं ना ये आपके एग यानी ओवा जो है ना रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके और ये जो ओवा रिप्रोड्यूस होता है आपके हर एक महीने यानी हर मंथ में 28 डेज पे क्या होगा, ओवरीज अपना एग रिलीज करती है। यहाँ जो पॉइंट है, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ओके इस लाइन का मतलब ये है कि जो यूट्रस होता है ना फीमेल में हर महीने क्या होता है, ये प्रिपेयर हो जाता है एग को करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फीमेल में ओवरीज होते हैं ना, ओवरीज आपके पेयर्स में पाए जाते हैं। ओके यानी दो ओवरीज आपके होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो ये ओवरीज है ना ये एक टाइम में दो एग रिलीज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरीज जो होती है ना ये क्या करती है, हर एक महीने यानी 28 डेज पे सिर्फ एक ही एग को रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर ये ओवरीज एक महीने में 1 एग रिलीज करती है तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ये ओवरीज आपकी एग रिलीज नहीं करेगी। उस टाइम ये क्या होगा, रिपेयर होता है एक महीने में, नेक्स्ट मंथ में ये जो ओवरीज होगी ना एक एग आपकी क्या करेगी, रिलीज करेगी। यानी ये अल्टरनेट करके क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं। ओके तो यहाँ पर आपका फिर से है कि इट लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट लीव्स फॉर अबाउट अ डे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड एंड लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मेंस्ट्रुएशंस ऑकर्ड। ओके अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यही होता है कि जब क्या होता है कि ये जो आप ओवरीज देख पा रहे हैं, राइट तो यहाँ से क्या होता है, एग आपका रिलीज होता है। यानी ओवरीज क्या करेगी, एक महीने में यानी 28 डेज पर एग रिलीज करेगी। रिलीज करने के बाद जो एग होंगे ना यहाँ से ये क्या होंगे, यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में आएंगे। फॉलोपियन ट्यूब में मान लीजिए यहाँ पर एग आ गया। राइट एग आने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर स्टे करता है। ओके किस लिए यहाँ पर स्टे करता है, क्योंकि इसे स्पर्म के साथ क्या करना होता है, फर्टिलाइज करना होता है। जब यहाँ से स्पर्म क्या करेगा, होते हुए आपके कहाँ जाएंगे, ओवम से मिल जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, देन आपके फिटस बनेंगे, फिर बेबी आपका बर्न होगा। लेकिन क्या होता है 28 डेज में कि जब ये ओवम बनता है ना तो यहाँ पर जब स्पर्म क्या करेगा, ओवम से नहीं मिलेगा, तो ओवम क्या होगा कि जब यहाँ पर आएगा यूट्रस में, तो यूट्रस क्या करता है, ऑलरेडी पहले से ही ये प्रिपेयर हुआ रहता है कि जब ओवम यहाँ पर आएगा ना तो ये इसको क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। तो इसके जो भी लाइनिंग होते हैं ना ये क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना बहुत यहाँ पर हाई हो जाते हैं, यानी टिश्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके
फॉर्मेशन हो जाते हैं। बट स्पर्म के ना मिलने के कारण यहाँ पर ओवम आएगा और यूट्रस को लगेगा कि स्पर्म तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा थ्रू आउट द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, राइट। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात की जाए कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, तो द टाइम ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग एंड थिक यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुएशन हम उसे ही कहते हैं कि जब एग क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड होगा, यानी जब वो स्पर्म से नहीं मिलता है, स्पर्म से ना मिलने के कारण जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो शेड आउट हो जाता है, राइट। और जो यूट्रस के आसपास जो भी लाइनिंग बने होते हैं, जो भी आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी आपके टिश्यूज बने होते हैं ना, ताकि जब एग आए तो उसका वो नरिशमेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण जो यूट्रस के जो लाइनिंग होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, शेड आउट हो जाते हैं आपके, राइट। और ये जो फॉर्म होगा ना, ये ब्लीडिंग के फॉर्म में होगा, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस। यहाँ पर कुछ फेजेस मैंने डिस्कस करा है ताकि ये स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि कैसे मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फेज होगा ना, ये फॉलिक्यूलर फेज होता है। फॉलिक्यूलर फेज में एक्चुअली क्या होता है कि ओवरी में जो भी आपके एग बनते हैं ना, ये ओवरी में ही स्टे रहेंगे, यानी ये ओवरी से बाहर नहीं निकले रहेंगे। उस टाइम उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, राइट। लेकिन जैसे ही इस ओवरी से एग निकलेगा और एग निकल के कहाँ पर आएगा, इस फॉलोपियन ट्यूब में आएगा। इस फॉलोपियन ट्यूब में जब एग रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन फेज। यानी यहाँ पर लिखा है मैंने, एग गो टू फॉलोपियन ट्यूब, राइट। जब यहाँ से एग निकला फॉलिकुलर फेज से, फिर आपके आ गया फॉलोपियन ट्यूब यानी ओवुलेशन फेज में। इसके बाद एग क्या होगा ना, ये आके इम्प्लांट होगा कहाँ पर, यूट्रस में होगा। जब यूट्रस में होगा ना, उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं, राइट। अब यूट्रस के बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई भी इसे स्पर्म नहीं मिला, यानी ये फर्टिलाइज नहीं किया। फर्टिलाइज ना होने के कारण क्या होगा, ये जो भी एग होगा ना, ये आपके 28 डेज के बाद ये थ्रू आउट द बॉडी हो जाता है और इसमें जो भी लाइनिंग बनी होती है, जो भी टिश्यूज बने होते हैं ना, ये भी शेड आउट हो जाते हैं और उस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने बताया है मेनार्च क्या होता है, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 11 to 13। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इन अ फीमेल जब प्यूबर्टी होता है तब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट होता है। उस टाइम को हम बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं, ओके। फर्स्ट टाइम अगर किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन जो फेज होते हैं ना, इरेगुलर भी होते हैं, राइट। उस टाइम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपके हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगा, ओके। उस टाइम इरेगुलर हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ओके। एक ऐसा भी टाइम आता है फीमेल में कि जब मेंस्ट्रुअल फेज क्या हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। और इसकी जो एज होती है ना, 45 to 50 ईयर्स ऑलमोस्ट होते हैं, यानी हर फीमेल में थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओवा होता है, यानी जो एग का फॉर्मेशन होता है इन अ फीमेल, तो उस टाइम जब एग फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम कितना उसका ड्यूरेशन रहता है, यानी ओवा का जो लाइफ टाइम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स ही होता है, राइट। और जो स्पर्म का लाइफ टाइम होता है ना, ये 72 आवर्स होता है। अगर मान लीजिए 48 आवर्स के बीच में अगर ओवा के साथ स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता है तो क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो भी ओवा होगा और जो भी आपके यूट्रस के आसपास लाइनिंग और टिश्यूज बने होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थ्रू आउट द बॉडी हो जाते हैं, यानी ब्लीडिंग के फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, शेडेड हो जाते हैं, राइट। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। आप हमें लर्न साइंस विद मीरा के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।